चलिए क्लास 10 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का आंकिक प्रश्न भारतीय वन से बता रहे हैं। ये क्वेश्चन हम दिए थे इसी दिए थे। चलो बता दो इसको क्या बताना है। क्या दिए थे, क्या कर रहा था। एक लेंस 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी एक वस्तु है ना। वस्तु की दूरी को यू से इंडिकेट करते हैं, कितना है 15 सेंटीमीटर। कौनो लेंस रे वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ऋणात्मक होती है। उसके बाद की कर रहा है, वस्तु का दुगना आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से दुगना आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2। तो वस्तु से की हो रहा है दुगना बन रहा है, तो इसको x मानेंगे तो इसको 2x मानेंगे नहीं। अब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी। आभासी जैसे वस्तु है उधर प्रतिबिंब भी रहेगा, तो वस्तु कने रहता है खड़ा ऊपर की, तो ऊपर की होता है प्लस, तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई भी की होगा प्लस होगा ना। भूल गए आप लोग इस टाइप से जी। अब वस्तु ही है, एने प्लस होता है, एने प्लस होता है, एने माइनस होता है, एने माइनस होता है। तो वस्तु ऐसे रहा, तो प्रतिबिंब काल्पनिक है तो ऐसे रहेगा, तो ऐसे रहेगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो क्या होता है तो दोनों की हो जाएगा प्लस। अब निकाल लीजिए की होता है m बराबर प्रतिबिंब m बराबर की होता है सोचिए v बटा u, और आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। v का मान नहीं दिया, u के मान -15, h2 के मान 2x, h1 के मान बराबर v बटा -x, इसलिए v बराबर 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी निकल गया है, स्थिति निकल गया है। अब की कर रहा था फोकस दूरी है ना। लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना है -30 माइनस 1/u, u का मान कितना है -15। 1/f बराबर 1/-30 माइनस प्लस 1/15। 1/f बराबर लघुत्तम 30 और 15 लघुत्तम 30, 15 दूनी नहीं 30 से कम 30, एक गुना 1 करेंगे, आगे माइनस है तो माइनस 15 दूनी 30, 2 गुना 1 करेंगे 2, 1/f बराबर 2 में से 1 गया -1 प्लस 2 है, माइनस प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा, तो 2 में से 1 गया 1/30, तिरछी f बराबर 30 सेंटीमीटर। समझ गया। उतारेगा भी कोई, उतार लीजिए इसको। चलिए कहाँ तक बताए थे, 8 तक। 9 से बताना है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु है। बीम माने वस्तु भी लिखा हुआ, बीम भी लिखा हुआ। प्रतिबिंब का आकार और प्राकृतिक बताएं, है ना। प्रतिबिंब का आकार और प्राकृतिक बताएं। क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को कौन सी इंडिकेट करते हैं, कितना है कितना 12 सेंटीमीटर। अभी ऋणात्मक धनात्मक बाद में बोलेंगे, लिख लीजिए पहले। फिर की कह रहा है, इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु है। वस्तु की दूरी क्या हो गया 15 सेंटीमीटर, अब वस्तु की ऊंचाई भी की हो गया 2 सेंटीमीटर है ना। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है।
प्रतिबिंब का आकार तथा प्राकृतिक बताया है ना, प्रतिबिंब का आकार और प्राकृतिक बताया। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? क्या होती है? धनात्मक। अब वस्तु कौन लेंस रे माइनस होती है ना, और वस्तु की ऊंचाई कौन लेंस रे प्लस होता है, क्योंकि हमेशा ऊपर रहेगा नहीं। चलिए निकाल लीजिए आवर्धन m बराबर v बटा u, m बराबर h2 बटा h1 v बटा u के मान -15। h2 के अगर दूध चीज गायब है तो ये तो झूठ मूठ के दे दिया फंसाने के लिए, h2 को दे दिया झूठ मूठ के फंसाने के लिए। ये दोनों से प्रतिबिंब की स्थिति निकल जाएगी है ना। लेंस सूत्र में ठीक ही लगता है, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, तो दो चीज तो दे रही है, तो तीन चीज में दो चीज दे लेगा तो एक चीज नहीं निकलते। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र की है 1/1 बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f, f के मान 12, 1/v के मान निकालना, प्रतिबिंब किससे निकालना? v के मान निकालना है। 1/u के मान -15, 1/12 बराबर 1/v माइनस माइनस 1/, एक साइड लेके चलाइए, 1/12, ये प्लस में साइड आएगा तो 1/15 बराबर 1/v, लघुत्तम 60 है ना। 12×5 कि 12×5 60, 5 गुना निचला भाग और ऊपरला गुना, ये होता है। और नहीं तो नहीं समझ में आए तो उसे तो धीरे से लंबा होगा। 12 गुना, जब दोनों लघुत्तम दोनों लिखते हैं तो तिरछा तिरछी 1 गुना 15 करेंगे, 1 गुना 12 करेंगे, 1/, कितना आया? 3/12 गुना 15 बराबर 1/, काट दिए 3 चौक 1/15 चौका 60 बराबर 1/v, तिरछा तिरछी गुना v बराबर 60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की निकल गया, दूरी निकल गया। क्या निकला? प्रतिबिंब की दूरी निकला। प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कितना ऊंचाई नहीं निकला, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार ही पूछ रहा है इसमें। ठीक समझ रहा है? चलिए तो आकार निकालने के लिए आपको m बराबर v/u, प्रतिबिंब आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर v के मान 60, u के मान -15। h2 तो निकालने हैं, h1 के मान 2, 15 एकम 15, 15 चौका 4/, तिरछा तिरछी माइनस तिरछा तिरछी, इसलिए h2 बराबर 8 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगा। ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये क्या होगा? ऋणात्मक कहने बनता नीचे ऊपर, अगर ऊपर वस्तु है और ऊपरे प्रतिबिंब बना, ऊपर वस्तु है, ऊपर वस्तु है, वस्तु तो हमेशा ऊपर रहता है तो ऊपर प्लस होता है और नीचे की होता है माइनस, तो ऊपर प्लस, अब वस्तु भी प्रतिबिंब भी ऊपर बनेगा तो प्लस के मतलब जैसे खड़ा वस्तु है वैसे खड़ा रहेगा, प्रतिबिंब तो की हो जाएगा काल्पनिक। अब वास्तविक के मतलब उल्टा, वास्तविक के मतलब उल्टा, वस्तु है ऊपर प्रतिबिंब है नीचे, तो प्रतिबिंब नीचे, नीचे मतलब माइनस, नीचे मतलब माइनस, तो माइनस का मतलब की हो गया ये वास्तविक। इसलिए प्रतिबिंब जो है वास्तविक, जो वस्तु से उल्टा है, जो वस्तु से उल्टा। प्राकृतिक लिखे बताए महाराज, दिखाए बताए नहीं, लिखिएगा बेटावे इसको, समझ गया कुछ तो करना है, तो एक एक चीज केले आ रहे हैं। आगे आ जाइए, कौन नंबर? 10 नंबर। क्या कह रहा है 10 नंबर? देखिए सब, एक
उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। वस्तु की ऊंचाई दूरी पहले की हो गया, वह पढ़ रही है 10 में पढ़ रहे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है। वस्तु की दूरी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है ना। उत्तल कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, अब फोकस दूरी धनात्मक हो गया। क्या निकालना है? 25 सेंटीमीटर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब का आकार, स्थान, आकार बोलेगा तो उच्चा, और स्थान बोलेगा तो दूरी, और प्राकृतिक बोलेगा तो वास्तविक काल्पनिक, है ना। तो इसमें दोनों निकालना है। तो लेंस सूत्र से पहले चल लीजिए, है ना। लेंस सूत्र में F और U दिया हुआ है तो एक चीज निकल जाएगा, प्रतिबिंब का स्थान निकल जाएगा, आकार में निकलेगा। लेंस सूत्र से, है ना। क्या है लेंस सूत्र? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F, F के मान 10, V के मान निकालना है 1/U। देखो V बराबर पहला ऐसा बता दे, V बराबर भाट, जो निकालना है उसको भाट लिखना है, मगर इतना बार यूज कर रहे हैं कि अभी सब छोटा छोटा चीज ध्यान नहीं दे रहे हैं। मगर तुम लोग याद रखना, जो चीज निकालना रहे उसको लिख के भाट कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, है ना। U के मान -25, 1/10 बराबर 1/V माइनस 1/25, 1/10 प्लस में साइड आएगा तो माइनस बराबर 1/, नीचे आएगा देखो तो दोनों लघुत्तम दोनों, है ना। जब दोनों लघुत्तम दोनों लेते हैं तो 1 गुना 25 करेंगे, 1 गुना 10 करेंगे, 1/, चलिए आ जाइए। 25 में से 10 गया 15 बटा 10 गुना 25 बराबर 1/, 5 तिया 5 पचे किया गया 3/10 पचे बराबर 1/, तिरछा तिरछी 3 गुना V, 3 गुना 1 गुना 50 करेंगे 50, V बराबर ये गुना में उतर जाएगा तो भागा, इतना सेंटीमीटर होगा। नहीं तो 16 48 इतना से होगा, या अगर पूर्णांक में होगा तो इतना होगा, या दशमलव में होगा तो 16 48 कितना बचा? 2 0 हो गया, 20 हो गया, 18 छोटी 18 नहीं है ना। देख लीजिए उत्तर कितना है, वो 50/3 है, तो ये है उत्तर देने का और आसान है ना। अब आकार निकाल लो, M बराबर V/U, M बराबर S2/H1, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा V के मान कितना निकाले थे? 50/3 मोटी लकीर है, और U के मान -25/1 है H2/H1 के मान 5 सेंटीमीटर बराबर 50/3 गुना ये मोटी लकीर साथ ऊपर, अब 25 नीचे होगा नहीं, एक मोटी लकीर से ऊपर 25 आई माइनस दिए, आगे माइनस सही है 25 दूनी 50, और कटता नहीं करते, नहीं करते तो H2 गुना 3 हो जाएगा, H2 गुना 3, अब 5 2
दूनी 10 गुना माइनस से करेंगे तो माइनस 10 से होगा नहीं। h2 बराबर माइनस 10/3 सेंटीमीटर, यही उत्तर हो जाएगा। या 3 तिया 9 इतना सेंटीमीटर होगा h2 के बराबर। माइनस में कौन सी माया माइनस के मतलब अभी बताए थे उल्टा वास्तविक है ना। प्राकृतिक भी पूछ रहा है तो प्राकृतिक में क्या लिखोगे, वस्तु से उल्टा विपरीत है ना, विपरीत वास्तविक बनता है। कोई दिक्कत आए बतावे आए बोलो किसका प्लस में कौन नंबर आए क्या लिखा ले हम की बोले जब भाषा में लिखोगे प्लस से शुरुआत ही नहीं बता दिए हैं। जब प्लस में रहेगा तो कितवा जब देख रहा है तो कितवा के बगल में की लिखा है उल्टा रहो तो की होगा वास्तविक, उल्टा रहो तो प्लस होगा रे, उल्टा रहो तो प्लस होगा पहले बता दो ने। अभी इतना देरी बात के समझ में नहीं आया। उल्टा रहेगा तो प्लस, उल्टा रहेगा तो नीचे की रहता तो माइनस में है। एक उतर जब देखो तो पूरा देखो। हम बोले जब भाषा में लिखोगे तो माइनस नहीं लिखा था। आगे आइए कौन नंबर 11 हंस रहा पूरा चमकिया मुस्कान के साथ क्या बात है? मोहिनुआ कुछ बोल रहा है की बोल रहा है? पगला है, समझ में आता है, हिसाब से तो बनता उनका नहीं है, नहीं बनता है। पूछे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के आभासी अवतल लेंस, अवतल रहेगा तो आभासीय बनता है अवतल में है ना, शुरू में बता दिए। अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल में अवतल में हमेशा आभासी और उत्तल में आभासी या वास्तविक दोनों। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक मुख्य फोकस पर लंबवत स्थित है प्रतिबिंब का स्थान आकार निकाले। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, f बराबर 20 सेंटीमीटर, f बराबर 20 सेंटीमीटर। और बताइए उसके बाद 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर की वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई की दूरी कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। अब वस्तु की ऊंचाई की हो गया 4 सेंटीमीटर। ये कह रहा है मुख पर लंबवत स्थित है प्रतिबिंब का स्थान आकार निकाले। देखिए अब मिलाइए, दीजिए चिन्ह। वस्तु की दूरी कौन लेंस है? और अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना? क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए लेंस सूत्र से पहले स्थान निकाल लीजिए। लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f के मान 1/v के मान निकालना, 1/u के मान 1 माइनस 1/v माइनस 1/30। इसको इस साइड चलाइए। 1 माइनस अब प्लस है तो एकरे ले जाओ उस साइड, कहीं दोनों माइनस करे तो वाला आएगा तुमको। 1/v बराबर 1/30, ई माइनस हो जाएगा तो 1/20 माइनस 1/v बराबर लघुत्तम 30 गुना कट नहीं रहा 30 गुना 20। जब दोनों लघुत्तम दोनों तो 20 प्लस 30 माइनस 1/v बराबर कितना? 30 20 50/30 गुना 20। 1 0 1 0 5 6
पंचा माइनस 1/20 बराबर 1/6 दूनी 12 तिरछा तिरछी भी बराबर माइनस 12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर। अब पहले बोल दिया है कि अवतल है, तो अवतल में की बनता है माइनस काल्पनिक बनता है, तो प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर काल्पनिक यानी आभासी बनता है ना। ये स्थान निकल गया प्रतिबिंब का स्थान। अब आकार बड़ा छोटा, तो ऊंचा रहते तब न बड़ा छोटा हुआ है, तो अब आकार निकालिए। m बराबर v बटा क्या होता है h2 बटा h1, v के मान u के मान 30, h2 h1 के मान 4 की हो गया माइनस खत्म। 6 दूनी 6 5 30 है ना, तिरछा तिरछी गुना। अच्छा एक बार लिख दीजिए 2/5 h2 गुना 5 और 4 दूनी 8, h2 बराबर 8/5, इसलिए h2 बराबर बताइए भागा दीजिए। अरे 5 से भागा 8 किसी ने मारा, 5 1 कम 5 कितना बचा 3.05 30 कितना है 1.6 सेंटीमीटर। लगातार एक टाइप का हिसाब नहीं आ रहा, एक टाइप का कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बेटा रे, उसको भी खोल लीजिए। वो नंबर होगा 12 नंबर होगा, वो नंबर 12 नंबर। 12 नंबर की करा, दो पतले लेंस जिनकी क्षमता 3 + 5d तथा -2.5d है, तो एक दूसरे के संपर्क में इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी निकाले। याद रखिएगा लेंस की क्षमता जब देले रहेगा एक से अधिक, तो लेंस की क्षमता बराबर होता है लेंस की क्षमताओं का योग। बता देते हैं जल्दी से, थ्योरी बता देते हैं, रुक जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कुछ पॉइंट है, आपको बता देते हैं। अगर दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 तथा P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित रहेगा, दोनों कुछ दूरी पर स्थित है, जैसे ये d दूरी पर स्थित हो, तो इन दोनों लेंस की समतुल्य क्षमता जैसे चित्र है, पहला लेंस दूसरा लेंस और दोनों के बीच की दूरी कितना है d, तो समतुल्य क्षमता P बराबर P1 + P2 - D × P1 × P2 है ना, D × P1 × P2। ये कब लगाना, जब दोनों लेंस की दूरी कुछ दिया रहेगा तब। दोनों लेंस संपर्क में रहेगा, सटा रहेगा तो नहीं, कुछ दूरी पर रहेगा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 4 मीटर 8 मीटर 10 मीटर दूरी रहेगा दोनों लेंस के, तब लगाना इसको। यदि दोनों लेंस आपस में सटे हो या संपर्क में की सटा हुआ संपर्क में हो, तो D का मान क्या हो जाता है 0। अब D का मान यहाँ पर 0 रख दोगे तो 0 गुना कुछ से करेंगे, उसका वैल्यू क्या जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा खत्म, की बच जाएगा P1 + P2। कोई दिक्कत बेटावे हैं? ई कब लगाएंगे, जब दोनों संपर्क में रहेगा तब। ई कब लगाएंगे, जब दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहेगा तब। इधर बता रहे हैं, उधर ही मंगा नहीं लड़की, तुम नहीं सुधरोगी। ब्यूटी कुमारी क्या कहना है तुम्हारा कि हम नहीं सुधरेंगे? रिजल्ट आएगा नहीं तो कम से कम 4 दिन खाएंगी नहीं, खटवास ले लेंगे खटवास। चलिए आइए इधर क्वेश्चन नंबर 12
12 में था की कह रहा था दो पतले लेंस जिनकी क्षमता पहला क्षमता की है +3.5 डी और दूसरा क्षमता 2.5 डी दोनों है ना दो क्षमता वाला लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो क्या मतलब सटा सटा के लिए अलग सूत्र लिखा है सटा है ना सटा है संपर्क में है तो लेंस की क्षमता बराबर तो क्या लिखा है लेंस की क्षमता बराबर की लिखाए थे P1 + P2 है ना ताकि D के मान 0 हो जाएगा तो होने वाला खत्म हो जाएगा सब है ना R1 के P1 के मान 3.5 D प्लस P2 के मान -2.5 D 3.5 D प्लस माइनस 2.5 D बराबर 3.5 आ रहा है 3.5 में अढ़ाई चल गया 1.0 लिखो या 1 लिखो बात सूत्र लगे 1.0 D लिख देता है ऐसे समझो उसका वैल्यू 1 के रहता है कोई दिक्कत बतावे आगे कौन नंबर 13 नंबर की कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना कौन सी है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है क्या है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या है 50 सेंटीमीटर इसकी क्षमता निकाले है ना क्षमता लेंस की क्षमता का मात्रा डायऑप्टर या मीटर इनवर्स कौन सी मीटर इनवर्स डायऑप्टर बराबर मीटर इनवर्स होता है ना तो मीटर इनवर्स मतलब मीटर उत्तर आना चाहिए कौन सी में मीटर में तुरंत मीटर को डायऑप्टर में अथी करोगे ताकि 1 मीटर बराबर 1 डायऑप्टर होता है ना तो मीटर में ये है आपका क्या तो इसको कौन सी कन्वर्ट करना है मीटर में किन कन्वर्ट करना है मीटर में नहीं तो पहले इसको हल कर लीजिए लास्ट में भी कर सकते हैं है ना लेंस की क्षमता निकाले लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है P = 1/f के मान 50 सेंटीमीटर है ना 50 सेंटीमीटर तो 1/50 सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 100 से भागा सेंटीमीटर से मीटर ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर चढ़ने के लिए भागा है ना यहाँ बताए थे ये आ गया मीटर में 50 गुना आई मोटी लकीर के साथ ऊपर है लेते ऊपर कैसे समझाते हैं 50 सेंटीमीटर 50/100 ये क्या गया मीटर में आ गया क्या गया 1/50 ये मोटी लकीर के साथ ऊपर क्या आया 50 गुनी बराबर P बराबर 2 मीटर है ना 2 मीटर नहीं ये जो आएगा इसी के साथ रहेगा 50 2/मीटर तो 2 बटा मीटर है तो बटा को खत्म करने के लिए पावर माइनस को खत्म करने के लिए बटा करते थे ना तो मीटर इनवर्स इसलिए या तो इतना उत्तर रहेगा आपका या तो P बराबर 2 और मीटर इनवर्स किसके बराबर होता है डायऑप्टर के बराबर होता है किसके बराबर उसका हिसाब तो पहले बता दिए थे हमने एक वीडियो बना हुआ है ना हमारा वो नंबर 14 क्या कह रहा है यही है बना लीजिएगा इसको है ना 15 नंबर 4 डायऑप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस की दीवार से 15 नंबर 4 डायऑप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस की दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने 4 डायऑप्टर क्षमता वाले है ना क्षमता कितना है 4 डायऑप्टर या बोलो 4 मीटर इनवर्स है ना 4 डायऑप्टर या 4 मीटर इनवर्स है ना उसके बाद की कह रहा है क्षमता वाले एक उत्तल लेंस की दीवार से इतना सेंटीमीटर पर रखल है एक लैंप तो वस्तु रखल है लैंप की होता है वस्तु है ना वस्तु कितना दीवार से कितना दूरी पर है
40 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों लेंस रहे हमेशा माइनस में, है ना। तो की कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का स्थान निकालना है। तो प्रतिबिंब के लेंस सूत्र लगाएंगे। तो ले आप कुछ भी नहीं दिया हुआ दिल है, एक अलावा कुछ दिल है, एक अलावा कुछ है दिले नहीं दिले। तो लेंस सूत्र लगाना। तो लेंस सूत्र में की लगता है फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। तीन चीज में दो चीज रहेगा तबे निकलेगा एक चीज। तो हमारे दिले कौन चाहिए, एक के चाहिए। तो एगो ऑप्शन दल के लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता से हम की निकालेंगे, फोकस निकालेंगे, फोकस दूरी। पी बराबर 1/1 कितना है 4 बराबर 4 बटा मीटर कर दो। मीटर विभाग का मतलब की हो गया 4। कोई किसी भी पर पावर माइनस में रहे, माइनस को खत्म करने के लिए बटा। तो 4 बटा मीटर, 4 बटा मीटर। तो की लिख सकते हैं 4 बटा मीटर बराबर 1 बटा तिरछा तिरछी गुना 4 गुना 1 बराबर 1 मीटर, है ना, 1 मीटर। तो F बराबर 1 मीटर बटा 4। उत्तर आप वस्तु की दूरी कौन सी दिया हुआ, सेंटीमीटर में। तो मीटर को भी कौन जुमलाना है, सेंटीमीटर में। तो क्या आ गया 4। 1 मीटर बराबर कितना, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर बटा 4। 25 चौका 100, इसलिए F बराबर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। F का मान निकल गया, आयु का मान निकला हुआ है। तो की निकालेंगे, लेंस सूत्र से लिख दोगे। लेंस सूत्र से 1 बटा F बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा U। 1 बटा F के मान कितना निकाले 25। 1 बटा V के मान निकालना है, 1 बटा U के मान 40 माइनस 40। 1 बटा 25 बराबर 1 बटा V माइनस माइनस प्लस 40। 1 बटा 25 प्लस में घटाएगा तो माइनस में 1 बटा V। दोनों लघुत्तम दोनों लिख देते हैं, है ना। जब दोनों लघुत्तम दोनों तिरछा तिरछी 40 गुना 25 बराबर 1 बटा कितना 40 में से 25 गया 15 बटा 25 गुना 40 बराबर 1 बटा 5 दिया 5 पचे 25। 3 बटा 40 पचे 200 बराबर 1 बटा भी। आ जाएगा, आ जाएगा ने। क्या दिया तिरछा तिरछी गुना 3 गुना भी बराबर 1 गुना 200 करेंगे 200। भी बराबर 200 बटा 3 सेंटीमीटर। इतना उत्तर देख लीजिए। या भी बराबर 3 से भागा दे दिए 200 में 3 छक 18 3 छक 18 दशमलव 0 3 छक 18 उतने कितना है 66.6 सेंटीमीटर। समझ गए क्या किए, पहले लेंस की क्षमता की निकाल ली है, फोकस दूरी। क्योंकि लेंस की क्षमता में दो चीज होता है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता दे ले तो फोकस दूरी निकल जाएगा। और जब फोकस दूरी निकल गया, वस्तु की दूरी है ये, तो लेंस सूत्र से प्रतिबिंब की दूरी निकल जाएगा ने। कितना आया प्रतिबिंब की दूरी 66.6 सेंटीमीटर। आगे आइए, क्या है वो नंबर 16 नंबर क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले है। फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है ना। उत्तर लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर कुछ ही एक वस्तु है। वस्तु की दूरी की हो गया 2 सेंटीमीटर। अब वस्तु की ऊंचाई की हो गया 5 सेंटीमीटर है ना। 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। काम है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक, वो उत्तर देना है। 3 उत्तर देना है। वो उत्तर देना है 3 उत्तर देना है। एक में की निकालना है
काम में की निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है ओकरा स्थान है ने। तो किससे लगे चलेंगे? अच्छा कौनो लेंस रहे वस्तु की दूरी और उत्तल लेंस तो फोकस दूरी लेंस सूत्र से 1/1 बराबर 1/v माइनस 1/u 1/f, f के मान 10, v के मान निकालना है 1/u के मान माइनस 2 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस 1/2 प्लस नहीं चढ़ाएगा तो 1/v लघुत्तम 10 गुना 2 तिरछा तिरछी 1 गुना 2 करेंगे 10 से कम 1/, नीचे आ जाइए नहीं थे माइनस 10 में से 2 गले माइनस 8/10 गुना बराबर 1/v 2 चौका 2 दूनी 2 पचे 10 माइनस 2/5 बराबर 1/v तिरछा तिरछी माइनस 2 गुना v बराबर 5 v बराबर 5/ माइनस 2 सेंटीमीटर यही उत्तर होगा या v बराबर 2.5 माइनस 2.5 सेंटीमीटर। का को उत्तर देखिए 2.5 है चलिए खा में आ जाइए। खा में की कह रहा है आकार, आकार में बड़ा छोटा है तो आकार में कौन सूत्र रखता है आवर्धन के v/u आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु ऊंचाई v के मान माइनस 2.5 u के मान माइनस 2 दशमलव हटावे माइनस माइनस खत्म दशमलव हटावे जाना है 0 h2 के मान निकालना है h1 के मान 5 h1 के मान बराबर 25/20 5/20 h2 बराबर भाग दिए 4×6 24 दशमलव 1/50 है 10 हो गया 4 गुनी 8 5/20 की निकल गया। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना। अब गांव में की कह रहा है वास्तविक है कि काल्पनिक? आप बताइए वास्तविक है काल्पनिक है ना। प्रतिबिंब प्रतिबिंब ऋणात्मक में है। प्रतिबिंब ऋणात्मक के मतलब की होता है प्रतिबिंब में है माइनस में है ना। प्रतिबिंब माइनस में अगर मतलब की हुआ बताए ना प्रतिबिंब 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 माइनस में प्रतिबिंब माइनस में है तो प्रतिबिंब करे जाएगा माइनस में यानी वस्तु पे उधरे रहेगा तो आए देखिए देखिए इस कैसे देख लीजिए समझा दीजिए अपना है ना। ये वस्तु है अगर प्रतिबिंब में बनो तो ये तो प्लस में है आई कौन सी है इसी है तो प्रतिबिंब कौन सी मार ले माइनस में। तो अगर प्रतिबिंब ई साइड बनते हैं तो ये कौन सी है हमेशा केंद्र से नापो ये ये दूरी कौन सी है प्लस में आएगा। अब माइनस में आने मतलब कने बांधा ले इधरे बांधा ले तो इधरे बांधा ले तो जब जने जने वस्तु उधरे बांधा ले कौन सी होगा उल्टा रोए तो नहीं वास्तविक सीधा रोए तो काल्पनिक। तो प्रतिबिंब गा के उत्तर की हो गए प्रतिबिंब क्या है वास्तविक की काल्पनिक काल्पनिक अर्थात आभासी। समझ गए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।